प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को हफ्ते के पहले दिन इस YouTube चैनल के अंदर हम आप सबों को स्वागत करते हैं। Once again, greetings to you all in the name of Yeshua the Messiah, our Lord and Savior. On this YouTube channel, we all welcome you. And today we'll go to a new subject. आज हम लोग एक नए विषय में जाएंगे, क्योंकि आज हम इस महामारी के बीच में हम हैं और विश्व में भी बहुत से अलग अलग विपत्तियां, अलग अलग तकलीफें और जो हमने कभी सुना नहीं ऐसे सब घटनाएं हम देखते हैं। As we are in the midst of this pestilence and we are also seeing so many things in the world that is happening, so many tragedies and so many other situations. God has been good to us. God took care of us. खुदा ने हम सबों को इस महामारी के अंदर भी और जो भी बाढ़ से भी बचाया और यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए आज की जो संदेश है वचन के द्वारा एक महत्वपूर्ण संदेश देना है, वो है डरो नहीं। इंग्लिश में लिखा है फियर नॉट। तो आज उसी विषय में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज विश्व में, हिंदुस्तान के अंदर, सभी जगह के अंदर लोगों के अंदर बहुत बड़ा डर या उनके बीच में लोग विस्मित हुए और चिंतित है। और इसीलिए इस मुसीबत के अंदर, इस महामारी के अंदर हम क्या करें, उसी के विषय में आज हम बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे। तो as we are in the midst of this pestilence and so many other tragedies, and today so many people are frightened, some stand in awe and some are alarmed. So in these conditions, what we need to do, we will understand through the scriptures. वचन के द्वारा हम कई बातों को देखें ताकि आपको समझ में आएंगे। तो आज हम लोग इस विषय में डरो नहीं, इसमें हम लोग 7 मेन विषय है और उसके अंदर कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। Today we'll see on this subject fear not. There are main 7 small topics. In that 7 thing we'll see some of the detailed things. Today we'll see about it. आज हम लोग पहले भाग में जो है हम ये जो नए विषय है कि डरो नहीं, उसी विषय में हम लोग कई बातों को आज देखेंगे। फर्स्ट थिंग टुडे अबाउट द सब्जेक्ट fear not. We'll see all the meaning and all the details. So before we could go, आज हम यहाँ पे शुरू करने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस हफ्ते के पहले दिन के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। ये हफ्ते अंदर प्रभु आपने हम सबों को चलाया, यहाँ तक पहुंचाया, खुदावंद धन्यवाद करते। आज की जो नए विषय, इस विषय को आशीष कर, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा समझा ताकि सीखकर तुझे आदर सम्मान करे। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। So today on this subject fear not, we'll see first the meaning and some details. There are 7 things that we'll see under this topic. This is a new subject that we start because we are in the midst of pestilence and a lot of people are frightened, afraid. What will happen? So many people have lost their job and so many things. So a lot of people are in depression. A lot of people are going through different difficulties. So then we will see what the scripture says about this subject, fear not, so that God may help us to withstand all the wiles of the devil and to stand for him. आज इस महामारी के बीच में जैसे बहुत से लोगों की नौकरी चला गया, बहुत से लोग चिंतित है, बहुत से लोग विस्मित है, और इस समस्या के बीच में हम अपने जीवन को कैसे गुजारे, इसी के विषय में हम लोग कई बातों को यहाँ पे देखेंगे। तो पहला चीज, जैसे लूका की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन में लिखा गया, इसलिए वचन में लिखा है कि डरो नहीं, तुम बहुत
गौरियों बाइबल के अंदर लिखा है से बढ़कर है। गौरियों जो है, गौरिया, इसका मतलब है एक चिड़िया, जो आप देखेंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो, जो आपके घर के बाजू में कभी भी आपको दिखने में आएंगे। इसका हिंदी जो वर्ड है गौरिया, मतलब ये चिड़िया है, स्पैरो। खुदा ने लिखा है कि तुम डरना नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उससे तुम बढ़कर है, ये चिड़िया से बढ़कर है। इसलिए इस वचन को यहां पे लिखा गया। तो लूका की किताब में ये वचन को लिखा गया। तो आज जितने भी चिड़िए हैं खुदा ने जो बनाया, उसमें से सबसे विशेष, उससे भी बाइबल के अंदर लिखा है बढ़कर है आप। So the first thing that I want to show you is Luke chapter 12 verse 7 says, "Fear not therefore, you are of more value than many sparrows." So God says, you are more value than many sparrows. This is one of the old birds that you see around your house, and earlier time you see thousands. Now you are not able to see much, but these sparrows, God says, He remembers them also. So if He remembers the sparrows, then He says we are more value than many sparrows. इसलिए आज खुदा ने लिखा है कि ये जो भी चिड़िया है उससे सबसे, बाइबल के अंदर लिखा है हम बढ़कर है। इसलिए हम, खुदा ने कहा कि चिंतित मत करो, क्योंकि अगर एक जानवर या एक पक्षी जो भी आज विश्व में आप देख रहे, इससे ही सबसे बढ़कर है आप मनुष्य। इसलिए वचन यहां पे दिया गया। दूसरी बात है, इब्रानी भाषा के अंदर ये जो वर्ड डर जो है, उस वर्ड ये है यारे। यारे मतलब बाइबल के अंदर लिखा है डरना, और ये भी है विस्मित रह जाना, डरना या विस्मित रह जाना या चिंतित रहना, ये है इस वर्ड यारे का मतलब। और यूनानी भाषा में कहता है कि फिबी, फिबी का मतलब भी वही है, चिंतित रहना या डरना या विस्मित रहना। तो ये यूनानी भाषा और हिब्री भाषा के अंदर ये मतलब है। द मीनिंग ऑफ फियर इन हिब्रू इट इज कॉल्ड यारे, दैट मीन्स टू फ्राइटन और टू बी अफ्रेड, stand in awe, and in Greek it is called phoebe. Phoebe means to frighten, or it is also called phobia. Phoebe or phobia, to frighten or to be alarmed. These are the meaning. ये है उसका अर्थ मैंने जो आपको बताया। और जब हम पहले बार ये जो वाक्य है कि डरना नहीं, ये पहले बार आप देखेंगे खुदा ने अब्राहम से कहा, मतलब उसके नाम खुदा ने बाद में चेंज किया अब्राहम, लेकिन पहले अब्राहम थे। तो अब्राहम से कहा खुदा ने, ये अब्राहम, जैसे उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय पहला वचन में जो हम लोग पढ़ते हैं, 15वां अध्याय पहला वचन में लिखा गया, हे अब्राहम मत डर, तेरा डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो खुदा ने कहा मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा डाल हूं। इसलिए खुदा ने अब्राहम से कहा कि मत डर। तो ये जो व्यक्ति पहले बार खुदा ने उनको बताया गया, और आखिरी बार हम जो बाइबल में देखते हैं वो एक प्रकाशित वाक्य में जब हम लोग जाते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में जो दूसरा मंडली है, वो मंडली है स्मिरना की जो मंडली है, वो मंडली से खुदा ने क्या कहा उस वचन में हम देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 10वां वचन में लिखा है, जो बाइबल के अंदर लिखा है, दुख तुझको झेलना होगे, दुख जो झेलना होगे उससे मत डर। मतलब दुख आएंगे, हम सारा जीवन दुखित रहता है, लेकिन खुदा ने कहा इस ऐसे समय के अंदर भी कहा जो दुख तुझको झेलना होगे उससे मत डर। तो आज मंडली को भी लिखा है, आखिरी बार आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य दूसरा मंडली, मतलब सब मंडलियों को भी लिखा है, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए है। इसलिए मैंने ये कहा। और तीसरा बात यह है, तीसरा वचन संहिता 118 जब 6 में हम लोग पढ़ते, जैसे हम लोग बाइबल खोलते हैं
तो मध्य में जो अध्याय है वो है वचन संहिता 118, उसमें 6वां वचन जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, ये वचन संहिता लिखने वाला ये लिखता है कि उसके 118 6वां वचन में लिखता है, यहोवा मेरी ओर है, लिखा है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए जब हम शुरुआत में अब्राहम से कहा मत डर, आखिरी में मंडली से, स्मिरना मंडली से भी कहा कि मत डर, जब हम बाइबल के बीच में पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा गया कि मत डर, क्योंकि बाइबल लिखा है यहोवा मेरे ओर है। तो इसलिए जब खुदा आपकी ओर है तो डरना क्या। तो इसलिए ये 3 वचन मैंने आपको यहां पे बताया। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1, when we read, the first time God spoke to Abraham, his name was changed later on, then he was called Abraham. But when he spoke to Abraham, he said, fear not, Abraham, I am the shield and the exceeding great reward. So God told first time to Abraham, first time this word appears, it appears to Abraham, God told him that I am the shield and the exceeding great reward. Then the second verse that we see is Revelation chapter 2:10. When we read it, he's speaking out of the 7 church. The second church is the Smyrna church. To that church, he says, fear none of those things which thou shalt suffer. So, church will also face a lot of sufferings. But he says, fear none of those things which thou shalt suffer. He's speaking to the church. He's speaking to you and me, all those who are members of the body of Christ. He's saying that there will be a lot of things that we need to suffer. But he says, fear not, none of those things. That's the second thing that we have seen. And then in the middle of the Bible, when we open the Bible, the middle book is the book of Psalms. And the chapter is 118 verse 6. Now when we read 118 verse 6, the psalmist says, the Lord is on my side, and I will not fear what man can do unto me. So he says, I will not fear what man can do unto me. So these are the 3 scriptures that we have seen, that in the beginning and in the last time we saw, and we also saw in the middle, it is said. ये 3 वचन जो हमने देखा गया, तो इसी के द्वारा खुदा शुरुआत में, आखिरी में, बीच में सब जगह करता है कि डर मत। और एक विशेष बात ये बताना है कि ये तमाम पूरे खुदा के पवित्र कलाम के अंदर 360 से भी अधिक बार ये वचन लिखा है, मतलब ये वाक्य लिखा है मत डर, 360 बार। मतलब हर दिन के लिए, अगर आप हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये वचन मिलेगा कि खुदा आपको बोलेंगे मत डर। क्योंकि हम इस पृथ्वी में अब जीते हैं, तो कई बार अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आते हैं, तो कई बार हमें मालूम नहीं क्या करना है। इसलिए ये जब हम हर दिन अगर इस वचन पढ़ेंगे, तो हर दिन खुदा आपको याद दिलाएंगे कि मत डर। कोई भी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियां आते रहता है, और इसीलिए खुदा ने ये लिखा है। और ये जो डर है उसके विपरीत जो है, अगर डर जाना है तो हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। सो ये डर जो है, डर का विपरीत है विश्वास। तो अगर विश्वास करेंगे तो गॉड हमें चला सकता है। इसलिए खुदा के कलाम इसलिए हमें पढ़ना है कि 360 बार से ज्यादा इस वचन को, इस बातों को लिखा गया कि मत डर, ताकि आप पढ़ते टाइम खुदा आपको सारे डर से दूर करेंगे और आपको विश्वास दिलाएंगे। The fifth thing that I want to show you here is that the word fear not is mentioned more than 360 times in the Bible. Now, why it is written more than 360 times? It is because when you read every day the Bible, somewhere you will get a scripture where God will say that don't fear, I am there, and that will encourage you, and all the discouragements that we have, it will go away. And that's why we should read every day the word,
so that it will equip us to face all the situations in life. The opposite of fear is faith. So when we have faith, then the fear goes away. And Bible says the perfect love casteth out every fear. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो डर है, अगर हम खुदा के ऊपर, खुदा को प्रेम करेंगे, सच्चे खुदा के ऊपर भरोसा, खुदा यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो खुदा इस वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो भी निराशा है या कोई भी कठिनाइयां हैं, उस सब चीज से वचन के द्वारा आपको उत्साहित करे, ताकि हम निराश न हो, हर मुसीबत को हम मुकाबला कर सकेंगे। छठवां पॉइंट इसके अंदर यह भी बताना है कि बाइबल के अंदर 21 अलग अलग भय के बारे में विश्व में, बाइबल के अंदर नहीं, विश्व में आप देखेंगे लोगों के अंदर 21 भय लोगों के अंदर आपको दिखेंगे। बहुत से लोगों को सब मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन कई 7 बातों को आपको याद दिलाना है कि जिसकी वजह से ये भय जब मनुष्य के जीवन में आते हैं तो उनको बहुत से निराशाएं या डिप्रेशन में लोग चले जाते और बहुत से कठिनाइयां जीवन के अंदर महसूस करते हैं। और कई बार कुछ लोग अपने जीवन को ही खो लेता है, नाश कर लेता है, क्योंकि वो मुसीबत को मुकाबला करने के लिए उन्हें तकलीफ हो रही। इसलिए विश्व में आप देखेंगे 21 अलग अलग फोबिया मतलब भय है, उसमें से 7 मेन जो है आपको बताना ये है। पहला चीज जो इसको मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, इसमें लिखा है एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया मतलब जब कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को देखता है तो उनको डर लगता है। सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को एक डर पैदा होता है, तो इसलिए उस डर को कहा गया एंथ्रोपोफोबिया। ये मनुष्य को देखने से डर लगता है। दूसरा है एक्रोफोबिया, मतलब एक्रो मतलब पानी। जब कोई व्यक्ति पानी को देखता है, किसी किसी को डर लगता है, तो इसको बोलता है एक्रोफोबिया, मतलब पानी को देखने से लोगों को डर लगता है। तीसरा चीज जो है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब कई जगह पूरा बंद है और बंद जगह पे कोई अगर चले जाते तो कई लोगों को डर लगता है। क्लोज्ड प्लेस, बंद हुआ जगह पे अगर कोई प्रवेश करता है तो उनको डर लगता है या उनके अंदर भय आते। ये तीसरा जो भय लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर आपको देखने में आएंगे। चौथा जो है नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया का मतलब है अंधेरा आएगा तो बहुत लोगों को डर लगता है, इसलिए बहुत से लोग अंधेरे में जाते नहीं है। अंधेरा देखने से बहुत लोगों को डर लगता है। यह है चौथा जो डर या भय लोगों के अंदर है। और पांचवा जो है ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया मतलब जब भीड़ देखता है, कहीं भी बड़ा भीड़ देख लिया तो लोगों के अंदर एक बड़ी भय आते हैं, तो यह है ओक्लोफोबिया, मतलब भीड़ को देखने से लोगों को डर आते हैं। छठवां जो है पेथोफोबिया। पेथोफोबिया का मतलब है कोई अगर बीमार हो गए, अचानक बीमार हो गए और वो बीमारी के अंदर तड़प रहे, या अचानक किसी को ऐसा कोई रोग लग गया जिसका कोई इलाज नहीं है, ये खबर जब सुनते ही किसी किसी के जीवन के अंदर ये भय छाते और कई बार वो जल्दी निकलते नहीं, उसी में डिप्रेशन में जाते हैं और कठिनाइयों में चले जाते। और ये छठवां चीज मैंने बताया। और सातवां चीज जो है स्तनतोपिया। स्तनतोपिया मतलब कोई अगर अचानक गुजर गए, उसी को देखने से भी कुछ लोगों को भय होता है, डरते हैं और उनके जीवन के विषय में सोचते हैं। इसलिए मैंने ये 7 जो डर भय के विषय में बताया। और ये डर अगर हमारे जीवन से निकलना है तो हमको सच्चा खुदा को अगर परिपूर्ण तरफ से अगर हम विश्वास करेंगे तो ये भय हमारे जीवन से निकल जाएंगे। उसके बारे में हम लोग कई वचनों को आगे देखेंगे। देयर आर few more things that I want to show here is the 6th point under this. What I want to show is there are 21 phobias people suffer, or phobia, that is a Greek word, which people suffer, and that can lead people to depression and a lot of difficulties in many areas of their life. Therefore, there are 7 common phobias that people suffer, though there are 21 that people suffer in the world.
but here I am only showing you 7. The 7 phobias are, one is called anthropophobia. Anthropophobia means when people see some men, they get that fear. They stand in awe, or they get frightened, and that is when they see men. Second is acrophobia. That is when people see water, they get that fear. They get frightened. That is the second fear that people have. Second phobia that people have. The third is called claustrophobia. Claustrophobia is when you are in a closed place. When it is a closed place, some people don't love to go there. They get a lot of fear. They get frightened. And some, because of this, they go into depression when they are encountered in this situation. That is the third thing that I showed you. The fourth thing is nyctophobia. That is in darkness. Some people don't love to travel in darkness. When they see darkness, they fear. So that's called nyctophobia. And the fifth is ochlophobia. That is when they see a big crowd, they get frightened. They stand in awe. They say, what is this? They feel very bad. And that's why this is called ochlophobia, when they see a crowd. And the sixth thing is petophobia. Petophobia means when they see a disease, or suddenly somebody is suffering from some disease where there is no cure. When they see that, they get that fear. They get frightened, they stand in awe, and that is this petophobia. It is because of the disease. And the seventh thing that you see, it is called thanatophobia. Thanatophobia is death. When somebody dies unexpectedly or untimely death, or your loved ones sometimes go away, then people cannot take it. Now, that's called thanatophobia. These are the 7 important phobias that you see that people are suffering. And Bible says, perfect love casteth out fear. Perfect love will cast out all these fears. और यहाँ पे इस विषय में आखिरी बात ये बताना है कि हम लोग जब 5वां महीना शुरू हो गए, वो है जुलाई 22 तारीख से, मैंने नोट डाउन किया, जुलाई 22 तारीख से आज तक देखेंगे तो ये महामारी हिंदुस्तान में 45,000 से भी ज्यादा होने लग गए। आप देखेंगे 22 जुलाई से, ये 5वां महीना, जैसे मैंने वचन प्रचार किया था कि 5वां महीना ये कई समस्या की महीना या कोई ट्रेजेडीज, मतलब कई विपत्तियां आते हैं, और इसलिए आप 22 से जब देखता है आज तक, मैंने 9 तारीख तक गिनती किया तो यहाँ पे कम से कम 12 लाख से भी ज्यादा लोग महामारी से पीड़ित हो गए हिंदुस्तान में। और ये 5वां महीने से अभी ज्यादा शुरू हो गया, मतलब आप दिन में देखेंगे रोज तो आपको कम से कम अभी 50,000 के नजदीक आपको रोज दिखेंगे। तो आज लोगों के अंदर बहुत बड़ा डर पैदा हो गया, बहुत लोगों की नौकरी चला गया, बहुत लोगों को अलग अलग समस्या है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग अलग अलग कठिनाई के अंदर फंसे हुए, जीवन के बारे में आगे देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहे। ऐसे सब परिस्थिति के अंदर खुदा के पवित्र कलाम में कई बातों को आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं। तो आज ये बातों को मैंने आपको यहाँ पे बताया। द 8th thing what I want to show you that the 5th month started on 22nd July. So I note down all the pestilence that was in India. So from 22nd July till the 12th of this month, that is August, that we see that more than 12 lakhs of people were suffering. Means on a daily basis you see more than 45,000 people, or nearer to 50,000 that you see now. The people are suffering and every day it is increasing. And I said that the 5th month is always a month of tragedies and so many things. And we are still in the 5th month, it is continuing. And therefore we see this increase. So under these circumstances, a lot of people have lost their job, a lot of people have gone into depression, people don't know what to do. So under these circumstances, we have a word of God, we have a true God, and He has given us the word that will help us in all times. सब समयों के लिए लिखा हुआ वचन है, और इसलिए आज हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि
ये बताना है कि मुश्किल के घड़ी में खुदा ने कहा मत डर, ये मुश्किल घड़ी में भी खुदा ने कहा डर मत। तो उसके विषय में हम लोग कुछ वचनों को बाइबल से आज देखेंगे। आज 8 वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला वचन जो है निर्गम की किताब हम लोग जब 14वां अध्याय 13 वचन जब पढ़ते हैं, यह संदर्भ ऐसा है कि इजरायली लोग जब मिस्र देश से बाहर आने के बाद, लिखा है कि खुदा ने जब इजराइल को मिस्र से जब बाहर ले आए तो ये मिस्री लोग उनके पीछे लगा था और उन्हें नाश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने अपना रथ और सब कुछ तैयार कर कर इजरायली लोगों के पीछे जब आए तो इजरायली लोग ऐसे मुसीबत में आए कि सामने जब देखा तो लाल समुद्र है, पीछे देखा तो मिस्री लोग, और वो भी उन्होंने रथ घोड़े सब लेकर आए थे। तो उस समय के अंदर मूसा ने ये दुश्मन को इतने आते हुए देखकर इजराइल लोगों से मूसा ने क्या कहा, उस वचन को हम देखेंगे कि निर्गम की किताब 14वां अध्याय 13 वचन जब लोग पढ़ते हैं, वहां पे बाइबल के अंदर ये लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा डर मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आज प्रभु करेगा करके लिखा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो आज ऐसे संदर्भ में, आज देखो सामने समुद्र है, कुछ कर नहीं पाएंगे, पीछे दुश्मन खड़ा है, ऐसे समय के अंदर क्या करेंगे? इसलिए खुदा ने कहा आज भी हमारे जीवन के अंदर भी, सामने भी अगर कोई मुसीबत है, पीछे भी अगर कुछ मुसीबत है, तो खुदा ने उन लोगों को जो बातों को लिखा वो हमारे लिए भी है। और इसलिए खुदा ने कहा डर मत, क्योंकि खड़े खड़े लिखा है कि वह उद्धार के कामों को देखेंगे। तो आज हम उद्धार के काम, मतलब उद्धार मतलब खुदावन यीशु मसीह, उसको अगर विश्वास करेंगे, उनके ऊपर भरोसा रखेंगे, वो हमको चलाएंगे। The first scripture that there are this word fear not, it is a scripture God has given in whatever difficult times that we are in. In these difficult times, there are few scriptures. Today we'll see 8 scripture. What God has written in the Bible. One scripture is when we read Exodus chapter 14-13. The situation is that when Israel came out of the land of Egypt, the Egyptians once again started following them. And you see that a time came there, you see that these enemy came with chariots, horses and all those things, and they had iron chariots. And these enemies came, and so a time came when Israel saw that before them was the Red Sea, and behind them was the Egyptians with iron chariots and all those things. So, under that circumstances, God spoke to Moses, and Moses told the people. What did Moses say? Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. That's what we read in Exodus chapter 14-13. So in Exodus 14-13, this scripture is mentioned. So in that, when enemy came, so even in our life, when we have enemy in front of us or behind us, or whatever be the situation, God is telling us also today that fear not, but you stand still. And you see the salvation means the Yahshua. You will see the Yahshua in your life. He will do something that you cannot think about. That's the first scripture that I showed you. हमने अभी मत डर, इसके विषय में पहला वचन हमने देखा, और हमने देखा कि ये समय था फरो के समय, कि मिस्री लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, इजराइल के पीछा किया, लेकिन खुदा ने उनको सब बचाया। और हमने जो वचन देखा कि खुदा ने कहा जो मिस्रियों को आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो ये खुदा ने उनको कहा गया, और इसलिए खुदा ने उनको उस बड़े मुसीबत से बचाया,
क्योंकि वही सच्चा खुदा है और इसलिए इस वचनों को यहाँ पे दिया गया। अब हम दूसरा वचन में जाएंगे। दूसरा वचन ये है मत डरने के विषय में। जोशुआ की किताब 10वां अध्याय 8वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो गिबियोनी लोगों ने आके यीशु से कहा या यहोशुआ से कहा कि हमें मदद करो इस लड़ाई में, तो क्योंकि वहां पे 5 अमोरियों के राजा लड़ने के लिए आए थे, तो गिबियोन की लोगों ने आकर यहोशू से कहा कि हमें मदद करो। तो उस टाइम खुदा ने यहोशू से क्या कहा, उस बातों को हम लोग देखेंगे उस लड़ाई के समय। तो ये यहोशुआ की किताब 10वां अध्याय 8वां वचन लिखा है, और यहोवा ने यहोशू से कहा उनसे मत डर। बोले 5 राजा लोग हैं, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। बाइबल में लिखा है कोई भी व्यक्ति टिक ना सकेगा। इसलिए ये 5 राजा जो था, वो जो यहोशुआ के टाइम बाइबल के अंदर लिखा है, तो कोई भी खड़ा नहीं हो गया। सब दुश्मन जितने भी, तो जो भी लड़ाई है, लड़ाई में भी खुदा क्या करता है, लोगों की मदद करता है। आज हमारे जीवन के अंदर भी, हमारी जीवन भी सारी लड़ाई है, और ये लड़ाई के अंदर भी खुदा ने जैसे यहोशू को कहा गया, वैसे आज आपको भी कर रहा है कि मत डरो, क्योंकि खुदा बाइबल के अंदर लिखा है वो हमारे लिए लड़ते हैं, और कहा कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक ना सकेंगे। The second scripture that we are seeing today is Joshua in the subject fear not, scriptures in difficult times. In Joshua chapter 10 verse 8 says, this is the time when the people of Gibeon, they came to Joshua and requested Joshua that Joshua may help us. So Joshua told them that I will surely help you. And that time the God told Joshua, see the words what he told him. When 5 kings of Amorites came, this is what the Lord said. The Lord said unto Joshua, fear them not, these 5 kings of the Amorites, fear them not, for I have delivered them into thine hand. There shall not a man of them stand before thee. So in this war, God fought for them and gave them victory. And today also in our life, we fight a lot of wars in our life. And in that, in this life, when we have so many wars, God is the one who will take care of us, as He has fought for the Israelites. In the time of Joshua, He will also fight for you. तीसरा वचन जो आपको बताना यह है कि हम जब दूसरा इतिहास में 20वां अध्याय में जब आता है, उसके 17 वचन जब लोग पढ़ते हैं कि वहां की परिस्थिति यह था कि यहोशाफात वहां पे जो राजा था, उसके विरुद्ध 3 दुश्मन आए। और जब ये 3 दुश्मन जब आए, तो यहोशाफात डर गए, और उन्होंने सभी यूदा और यरूशलेम के लोगों को बुलाकर कहा, हम एक दिन उपवास करेंगे और खुदा से दुआ करेंगे। और उस टाइम खुदा ने इज़राइल करके एक व्यक्ति के ऊपर खुदा ने अपनी आत्मा, बाइबल के अंदर लिखा है, समाया। और जब आत्मा उनके ऊपर समाया, तो उन व्यक्ति ने यहोशाफात और उनके जो लोगों से क्या कहा, उस वचन को हम लोग देखेंगे। वो है दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 17 वचन में लिखा गया है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। खुदा ने कहा कि इज़राइल के, बाइबल के अंदर लिखा है, इज़राइल जो व्यक्ति था उसके द्वारा कहा गया, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये यहूदा और ये यरूशलेम ठहरा रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तो बोला यहोवा तुम्हारे क्या करेंगे, बचाव करेंगे। तो वहां पे भी जब 3 दुश्मन आए, तो यहां पे भी देखो खुदा ने कार्य किया और कहा कि यहां पे उन लोगों से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तो खुदा ने कहा मन कच्चा नहीं होना, डरना नहीं। भले 3 दुश्मन, या पहले हमने देखा कि 5 दुश्मन लड़ने के लिए आए, हर टाइम खुदा ने उनको बचाया। वो खुदा आज भी जीवित है। वो हमारे जीवन के अंदर भी जो भी दुश्मन आज हमारे जीवन के अंदर भी आते,
उसी में से भी लड़ने के लिए योग्य खुदा है, खुदावन यशुआ दी मसाया। The third scripture what I want to show you is 2 Chronicles chapter 20 verse 17. When you read it, now this is the time when Jehoshaphat, when he was the king, 3 enemies came to fight against him. And that time there was a man who was called Azael. He says the Spirit of God came upon him, and he stood in the congregation and he spoke these words to Jehoshaphat and all the people. And he said, O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. So that God, even in these enemies, these 3 enemies, when they came, God saved Jehoshaphat and all the people, and God gave them victory. And He is the one in our life also. When we have so many enemies, then we trust God that God will take care and release us from all these situations. चौथा वचन जो आपको बताना ये है, वो है जब अकाल के समय, मतलब कोई भी परिस्थिति में खुदा आपको मदद करते हैं। ये जो परिस्थिति है अकाल के समय, एलिया नबी थे और उस टाइम वहां पे जराफत नगर में रहने वाले एक स्त्री थे, और वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है एलिया नबी ने क्या कहा, देखो अकाल वहां पे 3.5 साल अकाल होने वाला था, और उस टाइम एलिया नबी ने उस जराफत स्त्री से क्या कहा, देखो अकाल के समय ये स्त्री के पास थोड़ा सा पीठ था और 2 लकड़ी थे और थोड़ा सा तेल था, और वो आखिरी रोटी बनाकर खाकर मरने के लिए जा रहे। उस टाइम एलिया नबी वहां पे पहुंचा, कहा और स्त्री से क्या कहा, देखो एलिया ने उससे कहा मत डर, मतलब अकाल आने वाले, तो कहता है कि मत डर, जाकर अपनी बातों के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। एक छोटी सी रोटी जो है, वो आखिरी उनके पास पीठ है, उसके बोला एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो पहले एलिया नबी ने कहा मुझे ला कर दे। जब उन्होंने जैसा एलिया नबी ने कहा सुना, इसके वजह से 3.5 साल जब उस देश में दुष्काल आए, खुदा ने इस स्त्री के घर में हर दिन इनको खाने के लिए रोटी था। तो अकाल के टाइम में भी खुदा संभालने वाला खुदा है। आपके जीवन के अंदर भी ऐसी कोई समस्या आए, उस समय के अंदर भी उस खुदा को याद करना, और वही एलिया नबी जो स्त्री से कहा, वो आपसे भी कहता है कि मत डरो, क्योंकि वो तुम्हें संभालने के लिए योग्य। इसलिए खुदा को जो देने का है हम खुदा को दे। अगर हम पहले रोटी खुदा के दास को या खुदा को दिए, तो खुदा आपके जीवन को आशीष करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए वचन यहां पे लिखा गया। द फोर्थ स्क्रिप्चर इज, इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन। देयर वॉज अ फैमिन फॉर 3.5 years in the time of Elijah, who was a prophet, and there was a lady in Zarephath. And what did Elijah tell her? Now she had a little flour, and she was collecting 2 sticks, and she had little oil to make 1 bread, and she will eat it, and she was ready to die. Under these circumstances, Elijah went and told that woman of Zarephath and said, fear not. In 1 Kings chapter 17 verse 13 it says, fear not, go and do as thou hast said, but make me therefore a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Because she obeyed the servant of God, for 3.5 years she had always bread in her home. Every time she put her hand in the vessel, she always had that flour in the vessel. She had always had the oil, and these 3.5 years God took care of her. In the same way, when we give to God what is to be given, then God will definitely take care of us. That's why here it says, first you make it and give it to me. And because she obeyed for 3.5 years, God took care of her. That same God can also look after you in this time of famine that comes in our life. Sometimes you may not have money, or sometimes you may have so many problems, but God is able to take care.
यह है चौथा वचन मैंने आपको यहां पे बताया। पांचवा वचन जो है, हम जब लूका की किताब 12वां अध्याय 32वां वचन जब लोग पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने जब एक वचन ऊपर 31वां वचन में पढ़ता है तो लिखा है कि स्वर्ग के राज्य को खोजो। मतलब आज हमने सब चीजों को खोजा, लेकिन स्वर्ग के राज्य को हमने खोजा नहीं। इसलिए खुदा ने ये शिष्य लोग से कहा कि उन लोगों से जब कहा कि स्वर्ग के राज्य मतलब खुदा की राज्य जब तुम्हारे जीवन के अंदर आएंगे और वो तुम्हारे जीवन को राज्य करेंगे तो कोई कमी आपके जीवन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन कई बार शैतान चलाते हैं। इसलिए शैतान को हटाकर खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम अपनाएंगे तो यहां पे खुदा ने शिष्यों से कहा, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को ये बाया है कि तुम्हें राज्य दे। कौन सी राज्य? स्वर्ग की राज्य, मतलब खुदा की राज्य अगर तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि हम जीवित रहता है तो हमारे जीवन के अंदर शैतान की काम होता है, इसलिए उसको हटाकर खुदावन ने इसलिए लिखा कि पहले स्वर्ग की राज्य को खोजो। तो ये स्वर्ग की राज्य एक मनुष्य के जीवन में जब आते हैं तो बाइबल के अंदर वो है खुदा की बहुत बड़ी इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर खुदा राज्य करे। अगर खुदावन यीशु मसीह राज्य करे तो आपको कोई संदर्भों में डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह वचन यहां पे लिखे रखा है। When we read the fifth scripture is Luke chapter 12:32. When we read one scripture above that is 31, it says, "Seek ye first the kingdom of God." That is God's rule in your life. Kingdom of God means God's rule in your life. Now we have been ruled by Satan, and that's why we face so many problems. But when we take or invite Jesus in our life and when we accept Him as our Savior, now here God speaking to the disciples, He says, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Now, a kingdom that is going to come, and also a kingdom means God's rule in your life. So when God rules in your life, then it is always a blessing. So He is telling to the disciples, and later on, this little flock is the little church that you see further. God is speaking the same thing, that He wants to see that the kingdom comes in your life. That means God's rule comes in your life. यह है पांचवा वचन जो आपको बताया। अभी छठवां वचन जो है हम लोग जब जाएंगे तो यह है प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 24वां वचन। ये ऐसा समय था वहां पे पौल जब लिखा है कि कैसर के पास गवाही देने के लिए जब जहाज में जा रहे थे और उस टाइम वहां पे एक बड़ी आंधी आई। वो बड़ी आंधी का नाम है यूरोक्लेडोन। ये यूरोक्लेडोन मतलब बहुत बड़ी आंधी आए। अब समुद्र के बीच में आंधी आए तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं, खुदा ही मदद कर सकता है और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय के अंदर पौल के साथ 276 लोग थे और खुदा ने वहां पे जब ये आंधी आई तो क्या कहा, उस वचन को हम देखेंगे कि यहां पे जो 27वां अध्याय प्रेरित के 27वां अध्याय 24 वचन में लिखा है, ये पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो कितने लोग? मैंने कहा 276 लोग उसके साथ में थे। जहाज को कुछ तकलीफें आए लेकिन एक व्यक्ति को भी कोई तकलीफ नहीं आए, क्योंकि खुदा ने, अगर पौल या इन सभी लोग चले जाते तो पौल गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि गॉड ने खुदा ने जब पौल को चुना तो कहा कि तू यहूदियों के बीच में गवाह होगा, अन्य जाति के बीच में गवाह होगा और तमाम राजा लोगों को भी जाकर गवाही देंगे। इसलिए वो आखिरी में कैसर के पास जा रहे थे उनको भी गवाही देने, और इस आंधी के अंदर भी खुदा ने पौल को संभाला। अगर इस आंधी में खुदा ने संभाला, और मैंने कुछ पहले कहा कि अकाल में संभाला, तो वो खुदा आज आपके जीवन में भी अकाल आए या आंधी आए या ये जो महामारी जो आप देख रहे जिसकी वजह से आज बहुत से लोग चिंतित है, तो खुदा दोनों टाइम, अकाल के टाइम, आंधी के टाइम, महामारी के टाइम, हर परिस्थिति के अंदर करता है कि
मत डर, यहां पे पॉल से लिखा गया। द सिक्स्थ स्क्रिप्चर दैट वी सी हियर इज Acts chapter 27-24. Now there was a tempest wind which was called Euroclydon. This Euroclydon was a wind, tempest wind, and it was very severe. You see, you read, that's the time when Yeshua spoke to Paul, because Paul was going for the testimony to be given to Caesar. Because when God chose Paul, Paul was told specifically that you will testify about me to the Jews, to the Gentiles, and also to the kings. So he was going to King Caesar for the last testimony to be given, and he was traveling with 276 people with him in the ship. And while traveling, you see this Euroclydon, that tempest wind came. That time, what did God say? Yeshua spoke to Paul and said, "Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God has given thee all them," that is 276 people, that say with thee. So, even when the wind is very bad, or when there is famine, even in today in your life, or there are these pestilences. Because when you read Matthew chapter 24:8, it says, "These are the beginning of sorrows." Therefore, God is able to take care of you when enemies come, when famine comes, when wind comes. God is able to take care of you. You may have a lot of storms in your life, but God is able to take care. That's why He says, "Fear not." आज हमारे जीवन के अंदर भी, चाहे अकाल आए या बड़े आंधी आए, या आज जितनी महामारी आप देख रहे, ऐसे समय के अंदर भी खुदा आप सबों को चलाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए उसी के ऊपर हम भरोसा रखें। ये जो वचन जो हमने पढ़े, ये हर समय के लिए, हर पीढ़ी के लोगों के लिए इस वचनों को लागू है, और इसलिए ये वचन आज आपको पढ़कर सुनाए ताकि आपकी विश्वास मसीह में बढ़े। इस महामारी के बीच में भी खुदा आप सबों को संभाले। और भी दो वचन है जो हम लोग देखेंगे। हम जब प्रकाशित वाक्य, 7वां वचन ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 और 18 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे जो संदर्भ ये था, वहां पे युवान ने वहां पे लिखा है कि जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उनको वहां पे सोने का 7 दीवट दिखा, और ये सोने के 7 दीवट के बीच में मनुष्य का पुत्र का समान एक व्यक्ति को उन्होंने देखा। वो व्यक्ति ने उन्हें क्या कहा, उस वचनों को हम लोग बाइबल से देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 और 18 वचन जब पढ़ता है, लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा, मतलब मुर्दा होकर गिर पड़ा करके लिखा है। उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। प्रथम भी है, अंतिम भी है और जीविता भी हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, और लिखा है कि मृत्यु और अर्धलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो आज यहां पे खुदा ने लिखा गया कि युवान से भी कहा कि डरना नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है मैं प्रथम भी है, मैं अंतिम में भी है, मैं जीविता भी हूं। बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं मर गया था, लेकिन लिखा है आप देख मैं युगानुयुग जीविता हूं। तो युगानुयुग मतलब कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है, इसलिए यहां पे कहा गया। और इसलिए आज हमें हर समय आदम से जो लोग जीवित थे आज तक सभी लोगों को लिखा गया कि मैं, बाइबल के अंदर लिखा है मैं प्रथम भी हूं, मैं अंतिम भी हूं और मैं जीविता भी हूं। इसलिए हम जब जीवित है, अगर हमारी खुदा यीशु मसीह जीवित है, वो आपको और हमको संभालने के लिए योग्य खुदा है। The seventh scripture, when we read Revelation chapter 1:17 and 18, you see that when John turned back, he saw 7 golden candlesticks, and he says, in the midst of that 7 golden candlesticks, he saw one like the Son of Man. What did he say? And he said to John, when I saw him, I fell at his feet as dead.
And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. So here, John saw this scene, and John was told very well that I am the first and I am the last, and I am he that liveth. This is, I was dead, but he is living. So we have a living God with us who is able to take care of our situation. And today you all know that in this, for the past 4-5 months, God has taken care of you and is able to take care of you. In future also, provided you stand by His word, do all that which is right in His sight, He will be able to take care of you. आज भी खुदा ने इस 4-5 महीने के अंदर आपको और हमको सबों को खुदा ने संभाला, बचाया, और इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करें कि उसने इस महामारी के बीच में भी आपको संभाला, क्योंकि वो कल भी है, वो आज भी है और कल भी रहने वाला खुदा है। आखिरी वचन ये न मत डरने के विषय में, आखिरी वचन ये है, वचन संहिता 34वां अध्याय 4वां वचन। ये भजन लिखने वाला दाऊद राजा लिखता है कि 34वां अध्याय 4वां वचन हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पे ये लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। मतलब हर समय के अंदर आपको किधर जाना है, कोई भी मुसीबत, कोई भी अकाल या कोई भी आंधी आपके जीवन के अंदर आए तो दाऊद राजा लिखता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने, बाइबल में लिखा है, मेरी सुन ली और मुझे बाइबल में लिखा है पूरी रीति से निर्भय किया। थोड़ा नहीं, पूरी रीति से निर्भय किया। तो हर मुसीबत में दाऊद राजा, जिसके जीवन में बहुत से अपने घर के अंदर लड़ाई, बाहर लड़ाई, बहुत से समस्या उनके जीवन के अंदर आए, 40 साल जब वो राज कर रहे थे, उनके जीवन में सब लड़ाई थे, बहुत से मुसीबतें उनके जीवन में आए, लेकिन हर टाइम वो कहां पे गए, लिखता है मैं यहोवा के पास गया। लिखा है कि तब उसने, लिखा है कि मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वो सिर्फ उनका नहीं, वो आपका भी जीवन के अंदर निर्भय लेके आने वाला खुदा है। इसलिए हम कभी भी यहोवा के पास जाना जरूरी है। The 8th scripture that I want to show you is Psalms 34 verse 4. It is a psalm of David. David had so many wars in his 40 years of his life when he was ruling Israel. He faced so many problems, and while facing so many problems, what did he do? In Psalm 34 verse 4 he says, I sought the Lord. So whenever you have problems, seek the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. So he had so many fears in his life when Saul came and so many other enemies came. God took care of him. So that's why in our life also, whether we have famine or there is a wind blowing or there is a storm in our life or any other problems or enemies come or whatever be the situation, or like this pestilence that we are in the midst, God says that you have to seek the Lord, and He will hear you and He will deliver you from all the fears that you have. तो जब हम खुदा के ओर चले जाए, जैसे लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तो आज भी हर मुसीबत में, हर तकलीफ के अंदर, ये महामारी के बीच में भी खुदा की इच्छा है कि हम उसके पास जाए, कोई व्यक्ति के पास नहीं। क्योंकि आज आप देखेंगे इस महामारी के अंदर सब लोग चले गए, डॉक्टर भी चले गए, अच्छे अच्छे लोग भी चले गए, हर तरह के लोग इस बीमारी में चले गए। तो आज हम किसके पास जाए? लोगों को भरोसा डॉक्टर के ऊपर, और डॉक्टर के जीवन के अंदर भी समस्या है और वो भी चले गए। तो इसलिए दाऊद राजा लिखता है मैं यहोवा के पास गया। तो आज हम यहोवा के पास जाना है, और जाएंगे तो आपका सुनेंगे, और आपको बाइबल के अंदर लिखा है पूरी रीति से निर्भय करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए मैंने 8 वचन आपको इस विषय बाइबल के अंदर लिखा है, मत डर, इसी के विषय में 8 वचन बताया। Today I showed you 8 scriptures regarding this word fear not. I showed you 8 scriptures. Now we'll go to the next small topic, next subject on this, the third point. The third point is
विल टॉक अबाउट मेडिसिन। आज हम दवा के विषय में या औषध के विषय में कुछ बातों को देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे समय के अंदर हमारे लिए दवा क्या है। हमें दवा भी लेना है, दुआ भी करना है, लेकिन दवा क्या है? कुछ दवाएं मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं। एक दवा जो है, जब हम लूका की किताब 10वां अध्याय जब पढ़ता है, वहां पे 34वां वचन में जब हम आएंगे तो एक व्यक्ति था, वो लिखता है कि वो डाकुओं ने उन्हें घेरा और वो आधा मरा हुआ पड़ा था। उस टाइम समारी उसके पास जब चले गए, जब देखा तो उसको बहुत दया है, और उन्होंने लिखता है कि उस व्यक्ति को तेल और दाखरस लेकर उन्हें क्या किया, उनके जितने भी गांव थे उसके ऊपर पट्टी लगा दी। अब ये दवा जो है आपको कहीं मिलेंगे नहीं, कोई मेडिकल दुकान में ये दवा नहीं मिलेंगी, ये बाइबल का दवा है। एक है तेल और दूसरा है दाखरस। तेल क्या बता रहा है? तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक बातों को बता रहा है। जब हम लोग लेवी की किताब 8वां अध्याय 10 और 12 वचन पढ़ेंगे तो ये पवित्र आत्मा की अभिषेक के विषय में लिखा हुआ वचन है। और लूका की किताब 10:34 में हम लोग पढ़े, वहां पे दाखरस भी लिखा है। ये दाखरस क्या बता रहा है? ये लहू हमें दर्शा रहा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन जब पढ़ेंगे, यहां पे ये लिखा गया कि लहू हमारे सब अपराधों को क्या करता है? क्षमा कर सकता है। इसलिए ये दोनों दवाएं इस्तेमाल कर उनके जितने भी गांव था, गांव पर पट्टी लगाया, ये दोनों दवा के द्वारा। नाउ विल टॉक अबाउट द मेडिसिन। Now in this medicine there are few things that I want to show you. There are 7 things that I want to show you. The first thing is, when we read Luke chapter 10 verse 34, you know that there was a certain man, he fell among the thief and he was half dead. That time a Samaritan came there, and he says he took oil and wine and bound up his wounds. Now this medicine you won't get it in any shop. It is only in the Bible, that is oil and wine. Now oil speaks about the anointing of the Holy Spirit, mentioned in Leviticus chapter 8 verse 10 and 12. Then wine, it speaks about blood, that is mentioned in Revelation chapter 1:5. Now these two medicine, he applied it on the wounds and he put a bandage. And Bible says these are the two medicine the Bible speaks about, that is through the anointing the Holy Spirit, whatever wounds that you have inside, that can be healed, and the blood of Jesus Christ can cleanse you from all your sins. This is the two medicines that he gave. तीसरा जो है दवा जो है, लूका की किताब 10:35 में जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि खुदावन वो समारी जो व्यक्ति था, उन्होंने सराय के जो मालिक था उसको 2 दिनार दिया और कहा कि इस व्यक्ति का ख्याल करना 2 दिनार से। 2 दिनार क्या बता रहा है? 2 दिनार बाइबल के अंदर खुदा के पवित्र कलाम, नया करार और जुना करार, ये है 2 दिनार। तो अगर आप कोई भी बीमार से अगर ठीक होता है, तो अगर आपकी जीवन आगे बढ़ना है तो आपको 2 दिनार चाहिए। इसलिए ये 2 दिनार खुदा के पवित्र कलाम है। और जब हम व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 18 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे ये लिखा है कि राजगद्दी में जब राजा, बाइबल के अंदर लिखा है राजा विराजमान हो, तब वहां पे लिखा है कि वहां के उस राजा के एक विशेष काम यह था कि व्यवस्था की जो पुस्तक है, जो बाइबल लिखा है लेवी याजक के पास रहते, उसका एक नकल उनको बनाकर अपने पास रखना है। मतलब राजा आज बाइबल में लिखा है आप और हम भी राजा है, वैसे राजा जब राजगद्दी में विराजमान होता है तो लिखा है कि उसके पास बाइबल का वचन का एक नकल होना चाहिए। काहे के लिए? ताकि वो देश को अच्छे से राज कर सकेंगे। अगर आपके जीवन के अंदर भी एक नकल है तो आपका जीवन अच्छे से चले जा सकता है। इसलिए यहां पे लिखा है कि ये 2 दिनार खुदा के कलाम है और ये भी हमें चाहिए। तो हमें तेल चाहिए, हमें द्राक्षरस चाहिए और 2 दिनार भी हमें चाहिए।
जब हम नीति वचन चौथा अध्याय 20 से 22 जब पढ़ता है तो वहां पे खुदा ने ये वचन लिखा है कि सारे शरीर की चंगे, या चंगे की आदत जो वर्ड है अच्छे सेहत, ये जो वर्ड चंगे, इसका मतलब जो इब्रानी भाषा में ये है मारपे। मारपे मतलब दवा, मारपे का मतलब है दवा, मेडिसिन। तो इसलिए यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है, ये वचन जब लोग पढ़ते हैं तो खुदा की जो पवित्र कलाम है ये मेडिसिन भी है हमारे लिए। इसलिए मैंने ये कहा कि ये तीसरा जो दवा है ये है परमेश्वर का वचन। पहला दवा तेल है, दूसरा है दाखरस, और तीसरा दवा है खुदा के पवित्र कलाम। इसलिए मैंने ये सारे वचनों को आपको बताया। The third thing in Luke chapter 10:35, he says that when the Samaritan put oil and wine and bandaged his wounds, then he gave to the host 2 pence. Now that 2 pence in the Bible is the word of God. That is the Old Testament and the New Testament. That is 2 pence. Now when we read Deuteronomy chapter 17:18, it says when a king is appointed in Israel, the first thing that he should do is that he must get a copy of the scriptures from the priest who has that book. He has to get a copy of it. Why he need? Because when he is ruling the nation, when he have a copy of the Bible, then he can read and follow the commandments of the Lord and rule the nation so that the nation may be blessed. That's why every king must have a copy of the Bible, the word of God, that every king should have it. That's why it is said. And again in the book of Proverbs chapter 4, verse 20 to 22, when you read it, there it says, health to all their flesh. That word health, in Hebrew it is called marpe. Marpe means medicine. So the word of God is also a medicine. So here we see oil is a medicine, wine is a medicine, and 2 pence is also a medicine that will heal you completely. That's what the scripture says. चौथा जो दवा ये है, जब हम यिर्मयाह की किताब 8वां अध्याय 22वां वचन जब लोग पढ़ता है, वहां पे लिखा है कि बलसान की औषध, ये बलसान की जो औषध है, और ये लिखा गया वहां पे, अगर ये बलसान की औषध है तो वहां पे एक वचन लिखा है, यदि ये बलसान की औषध है तो मेरे बेटियों की गांव क्यों चंगे नहीं हुआ है। तो चंगे के लिए ये बाम, मतलब ये जब दर्द होता है, दर्द के लिए ये बलसान लगाते, ये एक ऑइंटमेंट है। और ये यिर्मयाह की किताब हम लोग जब 51 अध्याय उसका 8वां वचन हम लोग पढ़ता है तो वहां पे भी लिखा है दर्द के लिए बेबीलोन के लोगों से कहा कि दर्द के लिए बलसान की औषध को लगाओ दर्द के लिए। तो ये दर्द चलने के लिए, जैसा एक आप कह सकता है कि एक पेन किलर की दर्द को खत्म करने के लिए ये बलसान जब हम लोग वापर करेंगे तो ठीक हो सकता है। इसलिए लिखता है कि यदि बलसान है तो मेरे बेटियों की गांव क्यों चंगे नहीं हुआ है। तो अगर चंगे होना है तो ये उस टाइम के अंदर इजरायली लोग इसी को वापर करते थे। तो ये चौथा जो दवा है जिसके बारे में मैंने बताया। द फोर्थ थिंग इज Jeremiah chapter 8:22. Here it says there is a balm. It is also a painkiller. And Jeremiah 51 verse 8 says that when you have a pain, apply this balm so that the pain will go away. He says if there is a balm, then he says why then is not the health of the daughters of my people recovered. So it is like an ointment that is being used. It is like a balm painkiller, and when you use it, then that can recover people from their pains and all those things. That's why this is the fourth medicine that I showed you from the scriptures. पांचवा वचन ये है, होशू की किताब हम लोग पढ़ता है 6वां अध्याय पहला और दूसरा वचन जब पढ़ता है, यहाँ पे ये जो मेडिसिन मैंने बताया ये 2 दिन हमें इसी को लेना है। क्योंकि यहाँ पे ये वचन लिखा है 6वां अध्याय, होशू के 6वां अध्याय पहला और दूसरा वचन लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। क्यों उसकी ओर फिरना है? क्योंकि
उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने हमें मारा और वही हमें गांव पर पट्टी, बाइबल में लिखा है कि बांधेगा, पट्टी भी वही बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। तो जब दवा लेता है, ये 4 दवा जो मैंने बताया, ये लेंगे 2 दिन के बाद। इसलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो खास करके 2 या 3 दिन की दवा देता है। इसलिए यहां पे लिखा है 2 दिन के बाद जिलाएगा और तीसरा दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब बाइबल के अंदर लिखा है हम उसके सम्मुख जीवित रहेगा। तो 2 दिन के बाद वो जिलाएंगे। तीसरे दिन बाइबल के अंदर लिखा है उसके सामने हम खड़ा रहेगा। और इसलिए बाइबल के अंदर ये वचन, इसलिए 2 दिन की जो दवाई जब हम लेते हैं, तो ये जो दवाएं बाइबल में है, इसी को जब लेंगे और जब लेंगे तो गॉड हमें तीसरा दिन बाइबल के अंदर लिखा है उसके सम्मुख जीवित रहेगा। ये वचन यहां पे लिखे रखा है। When we read the 5th scripture is Hosea chapter 6 verse 1 and 2. This is called 2 days medicine. All these medicines when we take it, here it says, for he has torn and he will heal us. He has smitten and he will bind us up. After 2 days will he revive us, and in the 3rd day he shall rise us up, and we shall live in his sight. So this is 2 days medicine that normally the doctors prescribe, or 3 days medicine. Here it says after 3 days you will we shall stand in his sight. So this is the scripture. All these medicine that I showed you, the 4 medicine that when you take it, and for 2 days, the 3rd day God will make everybody all right. That's what the Bible says. The 6th scripture, 6वां जो वचन है, जब हम मत्ताई की सुवर्तमान 9वां अध्याय 12 वचन में जब जाएंगे, यहां पे खुदावंद यीशु मसीह फरीसी लोगों से कहा, कहने का मतलब यह था यीशु मसीह खुदा होकर, ये वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, ये मसूल लेने वाले और पापी लोग के साथ बैठकर यीशु मसीह खाना खाए। जब खाना खाने के लिए यीशु मसीह इन पापी लोगों के साथ और महसूल लेने वाले के साथ जब बैठे, तो फरीसी लोग ने कहा कि आपका गुरु इन लोगों के साथ क्यों बैठकर खाना खा रहे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने एक वचन वहां पे कहा, जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद उस फरीसी लोगों से क्या कहा। उन्होंने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो बीमारों के लिए आवश्यक है, मतलब ये फरीसी, उनके अंदर कोई बीमार नहीं, वो समझ रहे कि मैं पापी नहीं, मैं कोई गलती नहीं किया, इसलिए खुदावन ने उनको बताया। इसलिए वैद्य की भी जरूरत है। और ये वैद्य कौन है? ये वैद्य भी खुदावन यीशु मसीह है। ये एक वैद्य है, क्योंकि आज वो हमारे लिए डॉक्टर है, वो वैद्य है। और इसलिए उसने कहा, जो बाइबल में लिखा है महसूल लेने वाले या पापी लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह जगत में आया, ताकि वो एक डॉक्टर बनकर उनके जीवन को चंगा करे, आशीष करे, आशीर्वाद करे। 6th scripture that we see here is Matthew chapter 9:12. When you read it, now here Jesus Christ was sitting with publicans and sinners, and he was eating food with them. That's the time the Pharisees questioned the disciples and said, why is your master is eating food with these publicans and sinners? That's the time Jesus Christ said to the Pharisees, they that be whole need not a physician, but they that are sick. That means all those who are sinners. So Pharisees were thinking that we are not sinners, we don't need a physician, we don't need to cleanse our sins. So they thought that they don't need, but Jesus Christ said, I came for these publicans and sinners to save them. That's why he gave the scriptures to them. That's why he's our doctor, he's our physician, and we need him in times of our sickness. When we call, he will hear us. As he says in the book of Psalms, he will heal us from all our diseases. इसलिए ये वचन जो मैंने आपको बताया, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारा वैद्य है, हमारा डॉक्टर है, और वही हमें सब बीमारियों से चंगा करने वाला खुदा है। इसलिए ये वचन आपको बताया। और 7वां वचन जो है, याकूब की किताब 5वां अध्याय 14 से जब 18 पढ़ता है, तो लिखा है,
ये सब दवा के साथ एक विशेष दवा ये भी है प्रार्थना। प्रार्थना भी बाइबल के अंदर लिखा है कि आज हमें वैद्य भी चाहिए, हमें दवा भी चाहिए, और हमें 2 दिन की दवा भी चाहिए, और हमें विश्वास की प्रार्थना भी चाहिए। और जब हम दवा लेंगे, दवा के साथ ये जो दवा मैंने बताया, ये दवा के साथ जब हम दुआ करेंगे तो यहां पे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना। याकूब की किताब 5वां अध्याय 14 से 18 पूरा पढ़िए तो वहां पे लिखा है खास एक वचन, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आज मैंने आपको ये जो दवा के विषय में बताया, तो आज अगर हम भयभीत है या हम चिंतित है या विस्मित है, तो आज ये महामारी के बीच में भी अगर ऐसे कोई आपकी जीवन के अंदर समस्या है, तो आज इस वचन को याद कीजिए, इस किताब को पढ़िए, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिए, ताकि वो आपको ये आंधी से और ये आकाल से, ये दुश्मनों से, और चाहे हमारा दुश्मन बीमार भी हो सकता है, महामारी भी हो सकता है, ये सब चीजों से बचाने के लिए खुदा योग्य खुदा है। The last scripture, the 7th scripture is James chapter 5, 14 to 18 when we read. The final is when we take this medicine, at the same time we should also pray. Prayer is also a medicine. That's why it says prayer of faith shall save the sick. So prayer of faith, that's why it says here, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. That's why when we take this medicine that is prescribed in the Bible, and when we pray, then God will keep you hale and hearty, and He will keep you till His coming. And that's why I preached all these things. So here also, when you are in fear, or fear of famine, or fear of enemy, or fear of anything, God can take care of you and God will bless you. So use these medicines. आज इसलिए जो 3 बातों को आज हमने विशेष करके इस पहले भाग में जो देखा, पहले मैंने आर्त और बाकी सब बातों को बताया, और विशेष करके 7 जो भय के विषय में मैंने बताया। दूसरा बात मैंने मत डर, उस विषय में कई वचनों को मैंने बताया, कैसे कि खुदा ने दुश्मन के टाइम, लड़ाई के टाइम, अकाल के टाइम, और बाइबल के अंदर लिखा आंधी के टाइम, खुदा ने बार बार लिखा गया कि डर मत। बाइबल के अंदर लिखा है मत डरो क्योंकि वो जीवित है। और अब मैंने तीसरा भाग जो देखा ये था दवा के विषय में या औषध के विषय में। हमने देखा कि ये दवाएं जो मैंने बताया तो वही हमारा डॉक्टर है, और बाइबल के अंदर लिखा है 2 दिन की दवा हम लेंगे तो तीसरे दिन वो हमको खड़ा करेंगे। और इसलिए आज हमें वैद्य भी चाहिए और विश्वास की प्रार्थना भी चाहिए। इसी के द्वारा गॉड आपको हमारे जीवन के अंदर आशीष कर सकता है। तो इसलिए आज इस संदेश का जो मैंने जो विषय लिया, जो विषय ये था कि डरो नहीं, ये जो सब्जेक्ट है कि फियर नॉट, इसी को आपको बताया। तो ये पहला भाग है, और इसी के जुड़ा हुआ कई बातों को अगले हफ्ते भी हम इसी विषय को देखेंगे, ताकि आपकी विश्वास मसीह में बढ़े। तो इस महामारी के अंदर भी खुदा ने आप सबों को अगर संभाला, तो आने वाले कोई भी विपत्ति के अंदर भी यदि हम विश्वास करेंगे, वो आपको चलाने के लिए योग्य खुदा है। वी हैव सीन टुडे द मैसेज, द फर्स्ट पार्ट ऑन द subject called fear not, and we'll continue next week. There are some more things that we'll see next week, and if God has taken care of us in this pestilence, then God is also able to take care of us in all the other things that may come up upon the face of the earth. Even in your life, God is good to take care, and therefore let us believe and follow Him. आज हम विश्वास करें और उसके नियम से चले, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। May God bless you, keep you strong by His word. खुदा आप सबों को आशीष करे और आप सबों को भले चंगे रखे। Praise the Lord.